तो चलिए आपको लेके चलते हैं एक रोमांचक सफर पे। मेरे चैनल पे आपने हमेशा एक्सक्लूसिव कैंपिंग देखी है और इस बार भी मैं आपको वैसे ही कैंपिंग करके दिखाऊंगा। गाड़ी अभी नहीं हुई तो क्या हुआ, अपने दोस्त तो साथ हैं, तो भाई वैसे ही हमारा प्लान बन गया और डिसाइड किया हमने कि भाई आज एक अच्छी सी कैंपिंग की जाए, रिलैक्स किया जाए, नदी किनारे कहीं रुके हम जहाँ पर सिर्फ पानी की आवाज़ हो और दूर कहीं शोर से जाके हम एक बढ़िया सी कैंपिंग करें जिसमें आपको इंजॉय कराएं और घर बैठे बैठे आपको एक अमेजिंग वर्ल्ड क्लास कैंपिंग के मज़े दिलाएं। तो दोस्तों मैं इसको बोलता हूँ प्यार से 5 स्टार कैंपिंग, क्योंकि इस तरह की कैंपिंग बहुत से कम लोग करते हैं स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि इसके लिए तामझाम भाई बहुत ज़्यादा चाहिए और बहुत सारी पेशेंस भी चाहिए और आपको तैयारी भी काफ़ी लगती है। तो इसी बात पे आज की वीडियो को शुरू करते हैं भाई। पिछले वीडियोस में भाई आपके प्यार की कमी रह गई, भाई शेयर कर दो और बहुत से लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है कि बेटे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट गाइज। वीडियो करते हैं इसी बात पे शुरू, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। तो गाइज आज की कैंपिंग होने वाली है बहुत ही एक्सक्लूसिव। वेलकम बैक टू द चैनल, हम विकास काला, फिल्म मेकर एंड ब्लॉगर फ्रॉम इंडिया, हिमाचल प्रदेश। आज निकल रहे हैं एक स्पेशल कैंपिंग के लिए, एक एक्सक्लूसिव जगह पे जा रहे हैं और वहाँ पे बेस कैंप सेटअप करेंगे। अंदर बहुत सारी एक्सक्लूसिव चीज़ें भी हैं और इस तरह की कैंपिंग आपको बहुत कम देखने को मिलती है। और अगर आपने ये कैंपिंग को अगर एक्सट्रीम में देखना है तो भाई भी ऊपर में आई बटन पे आप जाओ और अभी उस सीरीज़ को देखो। जिन लोगों ने देखी है उनको तो पता ही है कि कितनी एक्सक्लूसिव थी, पर जिन्होंने नहीं देखी भाई वहाँ पे जाओ और भाई उस कैंपिंग को चेक करो एक बार, आपको लगेगा कि भाई कुछ कैंप हुआ है। एक्सट्रीम स्नो कैंपिंग थी वो। छोटी सी जगह में इतना बड़ा ट्रक आ गया हमारा। आ जाओ जी, आ जाओ। देख रहे हो जिस तरह से सामान है, ऐसी गाड़ी चाहिए हमारे को भी। बस भैया काफ़ी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इसको फेंको आप आगे। एक बुखारी को चलाने के लिए सामान देखो अब कितना है। थोड़ा सा सामान नहीं है, बहुत सामान है ये। अभी तो हम डालना शुरू हुए हैं। सिलेंडर भी ले लिया मैंने। तो भाई आपने नोटिस किया कि सिर्फ एक अकेले मेरे सामान से पूरा डाला भर गया और ये कोई थोड़ा बहुत सामान नहीं है, बहुत सामान है ये। अब डालते हैं भाई अपना इको फ्लो। इसको हम नॉर्मली नहीं रख सकते भाई, जो हाइलेक्स पैक हुई है ना। अब आपको उतारते हुए दिखाएंगे सामान। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम, पहले ज़रा बीस्ट को निकाल लें, ठीक है। और बारिश का भी भाई थोड़ा थोड़ा मौसम बन रहा है, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। वैसे तो जितने अच्छे मौसम हो उतना ही मज़ा आता है। चलो जी, जय माता दी। नई कैंपिंग पे भैया के साथ हैं भाई। गाड़ी तो देखो कैसी लोड हुई है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सामान पूरी रात लग गई पैक करने में और भैया का सामान अभी अपने अंकित भाई आ रहे हैं, उनका और सामान। ये होने वाली है एक्सट्रीम कैंपिंग। मतलब ऐसी इस तरह की कैंपिंग आपने देखी नहीं है किसी चैनल पे, वैसी ही है। टॉप ऑफ द लाइन कार्स, टॉप ऑफ द लाइन सेटअप। तो लो जी, हम पहुँच गए अपनी ड्रीम लोकेशन के पास। ये जगह हमेशा ही भाई खूबसूरत रहती है, एकदम ब्यूटीफुल लगती है हमेशा ही। तगड़ा ऑफ रोड बना हुआ है इधर तो। ये देखो जी, सारी हरियाली, जितनी भी ब्यूटी थी यहाँ पे सब साफ। बारिश ने पूरा तबाही कर दी है। मैं तो आया लगभग 5 महीने बाद, 4 से 5 महीने बाद। ओह, हमारी एक्सप्लोरर जिम्नी शानदार धूल उड़ाती हुई। चलो जी, हमने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया, डायरेक्ट लोकेशन पे ले आए। जय श्री राम। ये देखो भाई, पूरा का पूरा एरिया जितना भी था, हमने लास्ट टाइम यहाँ जैसे कैंपिंग की है, यहाँ पेड़ होता था। और वो देखो पेड़, आपको दिखाता हूँ मैं। वो देखो पेड़, ये हमने लास्ट टाइम अपनी थार यहाँ पे लगाई थी, तो लगभग 20-30 फुट तो वहीं पे दिख रहा है एरिया। यहाँ से 50 फुट 100 फुट से ज़्यादा है, सारा चला गया। अंकित भाई, हाँ जी सर, वेलकम टू द चैनल। अभी तक मिले नहीं हैं अभी तक ये, तो मैंने कहा अंकित भाई ज़रा फ़ोन पे बिजी हैं, वहीं पे लोकेशन पे जाके मिलेंगे। लो जी, ये देखो अच्छा खासा पानी है इधर। तो हम अपनी बहुत ही पुरानी लोकेशन पे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 महीने बाद। ओह तेरी, क्या बात है, शानदार पानी है, शानदार, अल्टीमेट। ओह तेरी, काफ़ी गहरा है पानी। लो जी, लो जी, लो जी। ओए हो, पानी तो गहरा था इधर। तो ये लो जी, आपके लिए एक्सक्लूसिव कैंपिंग के लिए देखो
लोकेशन डिसाइड करते हुए। और पानी में आप दिखाऊं भाई, अगर आप रैंडमली इसको क्रॉस करोगे ना तो पानी नॉर्मल गाड़ियों के लिए नहीं है ये। उफ, देखो यहाँ पे आसपास व्यू भी बहुत बढ़िया है। हाँ, व्यू मस्त है, देखो ठीक है। बहुत बढ़िया। टेंट लगाने से पहले मैं आपको लोकेशन दिखा दूं, एरियल शॉट लेते हैं कुछ बढ़िया, आपको एक आइडिया लग जाए कि किस जगह पे हम आए हैं। तो आजकल ये जगह अपनी पूरी खूबसूरती पे तो नहीं है, बट नेचर की, कुदरत की जो मार झेलने के बाद ये जगह जितनी बच पाई है, वो 5-6 महीने बाद मैं यहाँ पर आके कैंपिंग कर रहा हूँ। तो अलग थलग हमने थोड़ी दूर जाके एक जगह चूज़ की जो कि एक फ्लैट बेड है। वहाँ पे टेंट लगाने में आसानी होती है, आप आग जला सकते हो, आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, और रात में कोई गाड़ियाँ क्रॉस भी नहीं कर पाती रिवर को, तो आपको सेफ़ एंड साउंड भी रहता है और आप आराम से कैंपिंग को एंजॉय भी कर पाते हो। तो अब है सबसे मुश्किल पार्ट, जहाँ पे हमें पूरी गाड़ी को अनपैक करना है, टेंट को सेटअप करना है, और टेंट को सेटअप करने के लिए आपको अच्छी खासी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको मेजर नोटिफिकेशंस आती रहें और आप कोई भी हमारी कैंपिंग मिस ना करें। तो सबसे पहले हम पिच करते हैं अपना टेंट और उसको सिक्योर करते हैं बढ़िया से, ताकि भाई हवा से वो उड़े ना रात को, और आसपास की जितनी भी जगह को है साफ़ करते हैं। 5 स्टार स्टे देखो। और मैं आपको बताऊं भाई, ये नेक्स्ट लेवल लग्जरी है। आपने इसको मेरी स्नो सीरीज़ में देखा था। ये देखो, थोड़ी हवा लगने देते हैं। ये देखो भाई, देखो क्या शानदार है, और एरिया देखो आप क्या ज़बरदस्त है। नेक्स्ट लेवल कैंपिंग, मैंने आपको बोला था कि भाई आपको इस बार कैंपिंग कराएंगे तो वो नेक्स्ट लेवल होएगी। तो ये देखो भाई, तो शाम होने को आई है और मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, आपको एक चिल वाइब्स मिल रही हैं। और मैं आपको बता दूं, नदी किनारे वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। थोड़ी देर में हवा चलने वाली है, तो लगभग हमारा टेंट का जो सेटअप है वो हो चुका है। अब अगला जो कदम है वो है अंदर को कोज़ी बनाना, अंदर बुखारी लगाना, मगर उससे भी पहले अपने घर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है भाई। तो इसको पहले साफ़ सुथरा कर लेते हैं, जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो धूल मिट्टी इसमें रहेगी उसको बढ़िया से साफ़ करके, अंदर अच्छे से बेड वगैरह लगा के, बुखारी लगा के, एक अच्छा सा माहौल बना के, फिर एक अपने शाम की चाय की तैयारी शुरू करते हैं। तो गाइस ये देखो, बहुत स्पेस है यहाँ। 3 बेड लगेंगे, एक अंकित भाई का, एक अपने पंकु भाई का बेड लगेगा, ठीक है, और एक मेरा बेड लगेगा। तो आप अभी तक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। इसी बात पे एक छोटा सा कमेंट कर दो नीचे भाई, थोड़ा सा बताओ आपको कैसा लग रहा है, इन फ्यूचर आप इस तरह कैंपिंग देखना चाहते हैं कि नहीं। तो धीरे धीरे शेप ले रहा है टेंट, और अब समय है अंदर की लाइटिंग करने का, क्योंकि बिना लाइटिंग के तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरी रात। तो अब आता है एक्शन में हमारा इकोफ्लो डेल्टा 2। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपका इकोफ्लो कैसे चल रहा है, तो भाई ऑलमोस्ट 2 साल हो गया है। और अगर आप चाहते हो कि 2 साल का मैं एक रिव्यू डालूँ, अलग से एक वीडियो डालूं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलिएगा। अंदर बेड लगा लेते हैं और सबसे पहले चाय पियेंगे भाई, शाम की एक जो हमारी उद्घाटन कर देगी हमारी कैंपिंग का। पिछले कुछ वीडियो में अच्छे से कैंपिंग नहीं कर पाया, तो भाई वो सारी वीडियोस का जो जितना भी एक सम अप रहा है, बढ़िया से आज आपको कैंपिंग करके दिखा रहे हैं। देखो गाइस, कैंपिंग का पूरा वाइब बना दिए। अब हम जलाएंगे बुखारी, पहले उससे पहले बनाते हैं चाय। इको फ्लो सेटअप कर दिया है, बहुत ही अच्छी लाइटिंग हो गई है। अपना गिटार भी यहाँ आ गया है भाई, तो अच्छा खासा स्पेस है। अगर 3 से 4 लोगों ने बढ़िया खुल के कैंपिंग करनी है तो यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने बेड लगाया है क्योंकि हमारे पास गद्दा एक ही था भाई। और वो देखो भाई, पानी भी आ गया भाई, अपने भाई लोग आ गए। ये देखो, इतनी आसान नहीं होती। सही बात है, सही बात। गैस बुखारी के लिए भी टाइम है यार, क्योंकि देखो भाई पीछे आग यहाँ पे जला चुके हैं भैया, ठीक है। और इतनी एक्सट्रीम ठंड भी नहीं है। बुखारी अगर हमने जला दी अंदर, तो भाई हमें ये एक जैकेट के साथ भी नहीं बैठ पाएंगे। और टेबल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अंकित भाई का टेबल यूज़ कर रहे हैं आज, ठीक है। और जो हमने आपका पूरा सामान यूज़ किया वो बस आपका, हमारा जो भी है आपका, ये कोई टेंशन नहीं। देखो भाई ने बाहर आग जलाई है, दिखाना जरा आग। और मैं आपको बताऊं कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये देखो आप, यहाँ पे बारबेक्यू है, पीछे अपना बैठने का सेटअप है, अंदर मैंने चाय का सेटअप लगा दिया है भाई। सारी चीज़ें ले आए, और मेन चीज़ अंकित भाई भूल गए। मैं भूला यार पता क्या, इतनी सारी चीज़ें आपने तो देख लिया कितना अपने पास वो है सेटअप है, और इतने सेटअप में ना याद ही नहीं रहता भाई कि ये चीज़ भूल गए, वो चीज़ भूल गए। फाइंड तो है नहीं हमारे पास, मेन चीज़ भूल गए। नदी क्रॉस करने का टास्क है,
तो अगर पानी बढ़ गया होगा फिर हम स्किप कर देंगे तलने वाला पार्ट कि अंकित भाई कैसे हमारे को सही सलामत लेके आते हैं। और यहाँ से अगर यहाँ पे थोड़ा गहरा है, जहाँ से यहाँ था ना, यहाँ पे हाइलेक्स में पता लग रहा था। 4x4 लगाया हुआ, 4x4 लगा हुआ यार। मैं बोलूँ क्या हो गया, मैंने कहा आज ही फंसे। मैं जिमनी तो मानती नहीं है, भाई ने 4x2 में ही। हाँ भाई पानी बड़ा भारी है, खिड़की पे ऐसा आ गया पानी। नहीं यार शिट भाई मेरे को आपने डरा दिया। मैंने कहा मैंने कहा भाई को थोड़ा सा घुमा दे। कि तो भाई गेम खेल रहे इस टाइम, बोले 4x2 में ही कट देनी। शाम का व्यू और लाइट का कमाल। तो ये शाम का व्यू है भाई, बिल्कुल अब रात होने वाली। मैंने कहा जाए आते हैं यार, क्योंकि पूरी रात पड़ी हुई, अभी तो हमने शुरू भी नहीं की कैंपिंग। उससे पहले ही हमारे पास नोटिफिकेशन आ गई कि सामान नहीं, एक ब्लंडर मिस्टेक है ये तो भाई। यार वो थार की आदत पड़ी हुई ना, उसमें हमेशा हर जगह 2-2 सामान पड़े, 3-3 सामान। तो अब है भी ये मेरी पहली कैंपिंग इतने दिनों बाद। ये हमारा गिरी गंगा कैंप। हेलो भैया, हाउ आर यू? मैंने कहा आपको याद करते सबसे पहले फाइनली। हैं बड़े टाइम बाद, 6 महीने बाद यहाँ पे आ गए। तो भैया का कैंप मैंने वैसे भी बहुत बार दिखाया आपको। आ जाओ भाई, जो इधर आते हैं। हमारे पास ऑयल ख़त्म हो गया कुकिंग के लिए। मैंने कहा भैया से लेके जाएंगे और अपना काम बन जाए, बस सुबह तक मिल ही गया फॉर्चून। और ये हमारा तेल। चलिए जी वापस चलिए फिर से खतरों के खिलाड़ी बन के एक और बार। इस बार 4i में। हाँ इस बार 4i डाला पहले ही। रोका। हाँ लो जी, दोबारा से वाटर क्रॉसिंग है वही वाली। तो यहाँ से आइडिया नहीं लग रहा, बट ये मतलब 3 फुट पानी है यहाँ पे, कम से कम 3 फुट। देखो नाक डूब गई है। ये देखो गाड़ी देखो बिल्कुल। भाई इस एक तेल के चक्कर में ना तेल निकल गया हमारा। देखो जी हमारा आशियाना, और फाइनली पहुँचते हुए हम। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई का। अंकित भाई ने हमारे को सामान पहुँचा। अगर ये नहीं होता तो भूखे मर जाते। इसके लिए तो तूफान से अपने पापी पेट का सवाल है भाई, पापी पेट का। ये देखो भैया ने आग जलाई हुई। और जी फाइनली हमारी चाय भी उबाली मारती हुई, शाम की पहली चाय। जब तक चाय चढ़ी नहीं ना अग्निदेव को, तब तक उसका स्वाद नहीं बनता। और जब भी मैं चाय बनाता हूँ ना भाई, हमेशा आग में चढ़ती है चाय। लो जी अब चाय डालते हैं बढ़िया करके, भाइयों को एक एक चाय पिलाते हैं। चलो जी पहला सिप एक बार ट्राई करते हैं कैसी बनी है चाय। मेरे को लगता है भाई चाय तो अमेजिंग है। लो जी भाइयों चाय पकड़ो, चाय इधर से पकड़ाता हूँ। ब्रांडिंग पूरी चली हुई है। हाँ भाई शाम को चाय का मजा। आय हाय हाय क्या बात है। यहाँ लग रहा है ज़्यादा टाइम, वैसे टाइम तो 6 बजे अभी। हाँ भाई आग के साथ बाहर तो माहौल और भी बढ़िया है। अमेजिंग वाइब है, बॉनफायर है, कुकिंग करेंगे, अच्छा माहौल है, और शाम की पहली चाय। तो जी बढ़िया सी एक चाय के बाद अब इवनिंग का नज़ारा लेते हैं और शाम की कुछ खाने की तैयारी करते हैं। बाहर भैया इतनी अच्छी आग जली है कि मन ही नहीं कर रहा कुछ भी अंदर आग जलाने का। आलू वगैरह साफ़ कर लें। भाई अपने भाई भी आ गए हैं तो शाम की तैयारी हो रही है भाई। मेरे को तो मन है कुछ पकौड़े टाइप ही वो खाने का, क्योंकि भाई ठंड में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उसका। वाह चीयर्स। भाई पतले पतले फ्राइज़ बना रहे हैं, और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है फ्राइज़ की भाई, जब ठंड है ना उस टाइम आता है मज़ा।
तो जी आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए आपको टाइम लैप्स दिखाते हैं। हमने इसमें सारी तैयारियां कर ली, बहुत सारी चीज़ें थी छोटी। वो सारी चीज़ें करने के बाद आपको डायरेक्ट मिलते हैं हम जो मेन प्रोसीजर है जब हम पकौड़े बना रहे हैं, क्योंकि भाई बाहर तो ठंड हो गई है और ठंड इंजॉय करने का सबसे एक बेस्ट चीज़ है चाय और पकौड़े। एक छोटा सा टाइम लैप्स मैं आपको दिखाना चाह रहा था जिसको दिखाए बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ, तो पहले आप वो देखो भाई, बहुत ही शानदार नज़ारा है। तो अगर मैं आपको बताऊं, लाइट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, चाहे आप कितनी भी इंटीरियर चले जाओ। जिस जगह पे मैं हूं वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, बट जो एक्सपोजर सेटिंग होती है जिसकी वजह से आप ये नाइट लैप्स देख पाते हो, वहाँ छोटी सी अगर कोई आधा किलोमीटर दूर भी एक छोटी सी लाइट जल रही है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कैमरा पे। तो उस वजह से आप लाइट पॉल्यूशन देख रहे हो। अगर ये बिल्कुल ज़ीरो लाइटिंग में शूट हुआ होता तो ये बहुत ही अमेजिंग आता शॉट, बट आपको एक रेफरेंस मिल गया होगा कि स्टार्स दे आर लुकिंग डैम गुड। तो लो जी, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो एक साइड हमारे पकौड़े की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि भाई एकदम ठंडा हो रहा है मौसम बढ़िया से, ठीक है। और दूसरी साइड हमारा पनीर अंकित भाई ने मैरिनेट कर दिया है, तो ये भी तैयारी है। प्याज कट गया है, एक चाय का टाइम और होगा क्योंकि भाई पकौड़े के साथ चाय चलेगी। अब मैं जलाने जा रहा हूँ भाई बुखारी, ताकि एक अंदर भी माहौल बढ़िया सा बन जाए। इको फ्लो चल रहा है परे, ये देखो अंदर का माहौल। और आज आप ये नहीं बोल सकते भाई कि कैंपिंग में आपको मज़ा नहीं आया है, तो मुझे बताओ ज़रूर कि आपको कैसी लगी कैंपिंग, और इस तरह की कैंपिंग हम और भी करें। देखो जब तक गाड़ी नहीं आ जाती तब तक हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, सोलो कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, एक अलग एंटरटेनमेंट लेके आएंगे, हर तरह की वाइब रखेंगे यहाँ पे। और ये देखो थोड़ा सा मेसी लग रहा है आपको बेशक, बट इतना तो देखो चलता है भाई। पर जिस तरह का सेटअप है, यहाँ से देखो, ये देखो मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ, ये देखो, वाह अमेजिंग। ये लो जी, फाइनली तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये देखो भाई, यहाँ बनने शुरू हो गए पकौड़े। तो भाई ठंड का एकदम बोलते हैं ना जिसको इलाज, वो हैं चाय और पकौड़े। अब थोड़ी ठंड स्टार्ट हो रही है, तो मैं बोलूँ भाई पहले इसको बना लेता हूँ। चाय मैंने ऑलमोस्ट बना ली है, उबाली मारनी है, एंड बुखारी रहेगी भाई जलाने, क्योंकि भाई इतना काम है और इतनी सारी चीज़ें होती हैं। गाड़ी की एक जो आदत है ना भाई, उसके बाद आप ये चीज़ें इतने बड़े सेटअप के साथ करना मुश्किल लगता है, बट स्टिल मैंने किया है तो मज़ेदार है। तो चलो जी, अब चलते हैं भाइयों के पास। ओहो भाई, बड़ा मेहनत वाला काम है ये भी, ज़रा टाइम लग जाता है इसमें भी। और भाई लोग अपने अंधेरे में बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं। लो भाई, पकौड़े भी यहाँ पे आ गए, इसको इस पर रख दूँ, लाइट लेके आता हूँ पहले, रुको जरा एक सेकंड। ये देखो रात को बॉन फायर, यहाँ देखो बारबेक्यू लगा हुआ है, अंकित भाई बारबेक्यू बना रहे हैं, और चाय चल रही है और साथ में पकौड़े की चुस्की है पकौड़ों के साथ। भाई मजा आ गया, चाय तो गजब चाय, गजब पकौड़े। तो भाई अब हम इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से आपको बता ही रहे हैं। अब खा लेते हैं, खाने के बाद मिलेंगे अब आपको। अब जलाते हैं जी अपनी बुखारी, क्योंकि अब ठंड हो गई है और मेरे को लगता है बुखारी जला लेनी चाहिए। तो नीचे आ जाता हूँ प्लेटफॉर्म पे, ऊपर मेरा बेड वाला एरिया है। तो पहले मैंने पिछले व्लॉग्स में मैंने क्या किया था कि भाई यहाँ पे मैं ना गद्दा लगाता था, हवा वाले गद्दे में दिक्कत क्या है कि आपको आप बैठ नहीं पाते उसमें टिक के। इसमें क्या है कि आपने गद्दा लगाया है भाई, रज़ाई लगाई है बढ़िया सी, साथ में टेबल है, वहाँ आप कुकिंग भी कर सकते हो, आप आराम से बैठ भी सकते हो। तो अब फाइनली समय आ गया है कि हम बुखारी को ऑन करें भाई, क्योंकि क्या है कि माहौल तो बन ही चुका है ठंड का, है ना। तो हम सोच रहे हैं कि भाई अब जला ली जाए बुखारी। और इसकी बेस्ट पार्ट क्या है कि जो वेंटिलेशन है आपके, जैसे रूम का वेंटिलेशन है ना, तो जो भी हवा का एक पैसेज है, यहाँ से हवा एक सक्शन सा बनता है। ये वेल्व है, आप जितना इसको कम खोलोगे ज़्यादा खोलोगे उस हिसाब से प्रेशर बनता है और बाहर की तरफ फ्लो से खुद जल जाती है। तो बस थोड़ा सा इसको ज़रा स्टार्ट करना आपका वो एक फर्स्ट पॉइंट रहता है, उसके बाद जी आपकी बुखारी चकाचक चलती है। तो थार के साथ एक सारी चीज़ें कि भाई इसमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव रहते हैं मेरे साथ कि भाई एक काम नहीं करवा तो दूसरी चीज़ वर्कआउट कर ली, दूसरी वर्कआउट नहीं करी तो तीसरी वर्कआउट कर ली। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि भाई वर्कआउट करने की प्रॉब्लम है कि आप बहुत लिमिटेड हो जाते हो रिसोर्सेज में ना। ये देखो आवाज़ सुनो, आ रही है आवाज़, कि बर्नर कितना जल रहा है भाई। अब सुस्ती आने लग गई है, देखो सेक लग रहा है, अल्टीमेट सेक लग रहा है। और अंकित भाई भी हमारे पास थोड़ी देर देखो फ्रीज़ हो गए हैं, क्योंकि इतना बढ़िया प्यारा सेक, मीठा सेक है इसका एकदम।
और सबसे बड़ी बात, मैंने पिछले साल भी यहाँ कैंपिंग की थी। उस टाइम तो बहुत ठंड थी, मतलब सुबह टेम्परेचर था 1-1.5 डिग्री, इधर सुबह भी इतना ही होगा, 2-3 के करीब ही होगा। सुबह बिल्कुल ठंडा होगा, पर भाई जो इसका सेक है ना वो इतना प्यारा है ना। जितने लोगों ने बोला कहाँ से बनाई भाई, ये बनवा के क्यों, मैंने वेल्डर से, ठीक है। आप इसको कुल्लू से खरीद लो, मनाली से खरीद लो, उस साइड ये 2-2 हज़ार रुपये में मिल रही, 3-3 हज़ार रुपये में, और बहुत शानदार चीज़ है। वन टाइम यूज़ है। मैंने देखो पिछले साल निकाली थी, सालों साल चलती है ये चीज़। लेकिन आपको ऐसा जुगाड़ भी करना पड़ेगा। हाँ भाई देखो, इसको तो हमने एक्सट्रीम के लिए ख़रीदा था, तो इतने महंगे टेंट को देखो हमने जला दिया सिर्फ वीडियोज़ के लिए। बढ़िया कि आपने वीडियो को प्यार दिया था उस वाली। इसको भी भाई लाइक कर देना। भारी के साथ आनंद है ना भाई, भाई बहुत ही बढ़िया है। अभी है रिलैक्सेशन। कैंपिंग का मतलब ही रिलैक्स करना है। इतने टाइम बाद देखो कैंपिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो भाई क्या शानदार जलती, देखो कोयला, देखो अंदर कोई धुआं नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये मैंने इसको थोड़ा सा खुला इसलिए रखा है ताकि ये स्लो चले। अगर मैं इसको पूरा बंद कर दूंगा तो पूरी हवा का जो वेंटिलेशन है ना वो पूरा वैक्यूम और बाहर। और इसकी सबसे बड़ी बात, इसकी गैस भी नहीं लगती। तो भाई बताओ आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और मैं चाहता हूँ कि भाई आप शेयर करो, इस बार खूब शेयर कर दो भाई। बहुत टाइम हो गया हमारे को अच्छी अच्छी वीडियोस पोस्ट करते हैं, और एक हम वो माइलस्टोन टच नहीं कर पा रहे। इस बार इस वीडियो का माइलस्टोन है भाई, मतलब ये वाली वीडियो कम से कम 2000 लाइक्स तो जानी चाहिए। तो 2000 लाइक्स का टारगेट रख के चलते हैं। और अभी हम डिनर बनाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, ज़रा सारे फ्री के अंदर आ जाएं, फिर कुकिंग करते हैं स्टार्ट। तो भाई आप बोल रहे होगे भाई कितना कुकिंग करते हैं, कितना खाना खाते हैं, क्या करते हैं, है ना। जब भी देखो कुकिंग कर रहे हैं या कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं। तो कैंपिंग का मतलब ही वही है भाई, रिलैक्स करना। और हर एक इंसान को मैं बोलूँ कैंपिंग करनी चाहिए ताकि वो रिलैक्स फील करे। तो बाहर आके भाई कैंपिंग और कुकिंग, और ये तो लाइक दिस इज़ अमेजिंग, यू नो। अब ये था कि भाई भूख तो इतनी कुछ खास है नहीं हम सबको, क्योंकि हमने काफ़ी हैवी खाया हुआ है, पर फिर भी 11-12 बजे तक थोड़ी बहुत भूख लगी जाएगी। तो मेरे को लगा भाई अपना हमारे को पनीर और चावल मैं बना देता हूँ। बाहर बॉनफायर हो रही है, बढ़िया करके बॉनफायर चली हुई, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बाहर बंदे बैठे हुए हैं अपने, ठीक है। तो वो अपने रिलैक्स कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो कोशिश ये है कि भाई आपको एफर्ट्स पसंद आए। पंकु भाई भी आ चुके हैं हमारे छोटे से घर में अंदर, और बुखारी जली हुई। कैसा है भैया सेक? मज़ेदार। मैंने कहा भाई थोड़ा सा पानी हाथ मार लूँ उसमें। हाय हाय बहुत गर्म हो गया। तो लो जी, तड़के की तैयारी कर दी हमने स्टार्ट। हाय हाय हाय, ओए होए होए, एक नंबर भाई। तड़का लग रहा है एक नंबर, शानदार। यहाँ बुखारी भाई साहब यहाँ चिल कर रहे हैं, अंकित भाई बिस्तर लगा रहे हैं। भाई यही माहौल चाहिए, बस यही होती है लाइफ। क्या बात है। और वो देखो अपना इको फ्लो भाई फुल परफॉर्म कर रहा है। बाहर अब ठंड होगी, माहौल बढ़िया लग रहा है अंदर। हाँ देखो 9 बज गए। 9 बज गए, चलो यार। ओए होए, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है नॉन वेज टाइप तड़का हो गया है। खुशबू तो आ रही है, ऐसी बात नहीं है। चलो जी, ये देखो कुछ ऐसी ऐसी लुक पनीर की आ चुकी है। हाँ, टेस्ट तो आ गया भाई सबके मुंह में। टाइम आ गया डिनर करने का, सारी चीज़ें बन चुकी हैं। पर ऐसा है कि वाइब कोजी है। और मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको सेटअप को ट्राई किया था वो यही जगह थी। तो स्नो वाला करा, अगर स्नो वाली सीरीज़ नहीं दिखी तो आई बटन पे चले जाओ भाई, वहाँ पे जाके पूरी स्नो सीरीज़ देखो, उसमें पूरा एक्सट्रीम लेवल पे है। और थर्ड टाइम हम यहाँ पे अटैम्प्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। तो होप सो हम कोई और एक्सट्रीम जगह, क्या पता गोम्बो रंजन जाएँ भाई। क्यों भैया हैं? गोम्बो का नाम निकल गया मुँह से। जाएंगे महाकाल ने, भोलेनाथ ने बुला लिया तो जरूर जाएंगे, है ना। तो रात के लगभग 11 बज गए थे, तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि भाई डिनर करते हैं।
और उसके बाद रेस्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी हमें यहाँ पे आए हुए। तो हमने पनीर और चावल खाए और बढ़िया से डिनर किया और बहुत ही अमेजिंग बना था। मैं आपको बताऊँ, दिल खुश हो गया, इतना अमेजिंग बना था। और उसके बाद प्लान था जी सोने का। सोने से पहले मैंने थोड़ा सा अंगीठी को बढ़िया से भर लिया, जिसको बुखारी बोलते हैं। चलो जी, टाइम हो गया अब गुड नाइट करने का, अब सोते हैं। और बेड टाइम देखो बढ़िया से। अंकित भाई गुड नाइट। गुड नाइट। चलो जी गुड नाइट, सुबह मिलते हैं अब, ठीक है। तो जी अगली सुबह गुड मॉर्निंग होती है, थोड़ी सी लेट, मगर क्या गुड मॉर्निंग थी, दिल खुश हो गया। इस तरह की गुड मॉर्निंग भाई नसीब वालों को मिलती है। आप भी जाओ, कैंपिंग करो और एक बार मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। तो जी सबसे पहले सुबह उठ के मेरा पहला टास्क रहता है चाय बनाना। तो चाय बनाता हूँ मैं सबके लिए और धूप बहुत ही अमेजिंग आ चुकी थी। गुड मॉर्निंग टी विद फ्रेंड्स। हाँ जी सर, ठीक बनी है चाय? गजब। अब बारी है कुछ अमेजिंग से ड्रोन शॉट्स की, ज़रा देखिए और बताइए कि आपको कैसे लगे। तो जी अमेजिंग ड्रोन शॉट्स के बाद अब समय आ गया है अपने टेंट को पैक करने का। तो टाइम लैप्स पे लगाते हैं वीडियो को, जिसमें आपको पूरा थ्रिल और स्टोरी लाइन भी मिल जाएगी, आप बोर भी नहीं होगे। और जाते हुए मैं आपको कुछ शानदार एरियल शॉट्स भी दिखाऊंगा उस नदी के जहाँ से हम आए थे रात को, जो हमने क्रॉस की थी, जो मैं आपको पहले शॉट्स नहीं दिखा पाया। और मैं आपको बताऊं, जून जुलाई की बरसातों में ये जगह पूरी की पूरी बाढ़ की चपेट में आ गई थी और ये इतनी खूबसूरत जगह है और इतना चौड़ा लैंडस्केप गायब हो गया इतनी भीषण बारिश की वजह से। तो दोस्तों अब आ गया है आपको समय अलविदा बोलने का। आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ और एंटरटेनमेंट के साथ और फन के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। भाई इसको शेयर ज़रूर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। इसलिए भाई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड पीस।